गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 8 शर्म का मूल कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में एक राजा के माध्यम से परिश्रम की, मेहनत की क्या महत्व होती है, क्या वैल्यू होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शर्म का मूल कहानी। शर्म का मतलब हम लोग जानते हैं परिश्रम, मेहनत। मूल का अर्थ होता है महत्व। मतलब जानेंगे कि परिश्रम का क्या महत्व है, कैसे राजा को उनके परिश्रम के महत्व का पता चलता है। इस कहानी में एक विद्वान और उसकी पत्नी, एक राजा और उसकी पत्नी रानी रहती है। एक दिन राजा अपने कोष से, मतलब अपने धन से क्या करते हैं, दान देने की सोचते हैं और अपने राजमहल में सभी विद्वानों को बुलाकर दान देते हैं। इसी बीच एक विद्वान की पत्नी विद्वान से कहती है कि आप भी जाकर राजा के पास दान लीजिए। तो विद्वान बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसे दान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजा का जो कोष है वो प्रजा का ही है। राजा अपने मेहनत से कुछ भी दान नहीं करता है। फिर भी विद्वान की पत्नी बार-बार विद्वान को समझाती है कि आपको तो अपने भविष्य की चिंता है ही नहीं। आप जाइए राजा के पास और दान स्वरूप कुछ भी लीजिए, मांगिए। तो विवश होकर विद्वान क्या करता है, राजा के पास जाता है और बोलता है कि राजा, मैं दान लेने तो आया हूँ, लेकिन आप मुझे दान के रूप में अपनी मेहनत की कमाई के पैसे दान करिए। अब राजा सोच में पड़ जाता है कि अपनी मेहनत की कमाई के पैसे मैं कहाँ से लाऊं। तो वो क्या करता है, राजमहल छोड़कर पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है। राजा को उसके वेश में देखकर रानी भी वेश बदलकर क्या करती है, राजा के साथ जाने के लिए तैयार होती है। दोनों ही काम की तलाश में निकल जाते हैं। देखते हैं हम लोग आगे अब क्या होता है। कहानी पढ़ते एक बार। अपने करोड़ों खजाने में से किसी को 4,000 रुपये दे देना उतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी स्वयं परिश्रम करके कमाई हुई रकम में से 2-4 रुपये दे देना। मतलब किसी का दूसरे की कमाई से जो खजाना है उससे करोड़ों करोड़ों हजारों रुपए भी सबको दे दे तो किसी प्रकार का कोई बात नहीं होता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब कोई अपनी कमाई से कुछ पैसे, कुछ रकम देते हैं तो क्या होता है, उन्हें बहुत ही अखरता है। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। वे उन्हें मौके बेमौके धन दान दिया करते थे। मतलब जब भी मौका होता था या मौका नहीं भी रहता था तो भी वो क्या करते थे, विद्वानों को दान देते थे, क्योंकि वह राजा विद्वानों का बहुत ही आदर करते थे, बहुत ही सम्मान करते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। अब उस राजा के राज्य में एक ऐसा विद्वान भी रहता था जिन्हें दान लेना क्या था, एकदम पसंद नहीं था। उन्हें अपने परिश्रम से कमाए, मतलब अपने मेहनत से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। विद्वान का क्या कहना था कि मैं अपने ही मेहनत से जो कमाता हूँ उसी से अपना जीवन यापन करूँगा। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए तो
घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होगी। अब उसकी पत्नी हमेशा सोचती रहती थी कि अगर विद्वान अचानक बीमार पड़ गए हैं तो उनका तबीयत खराब हो जाएगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, घर की ज़रूरतें कौन पूरा करेगा और कैसे पूरी होगी। एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं, मतलब जितने भी राज्य के विद्वान हैं सभी राजा के पास जाकर धन लेकर रुपए पैसे लेकर आते हैं। आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए हैं, मतलब आपके अनेक सारे दोस्त हैं, मित्र हैं जो राजा के उसी धन से क्या हो गए, धनवान हो गए हैं, पैसे वाले बन गए हैं। एक आप है जो ना तो राजा के पास जाते हैं और ना ही अधिक धन कमाने का कोई उपाय अन्य उपाय करते हैं। मतलब बोल रही है कि एक आप है ना ही राजा के पास जाकर धन लेते हैं और ना ही धन कमाने की और अधिक पैसे कमाने का कोई दूसरा उपाय सोचते हैं। विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है। अब विद्वान बोलता है कि राजा जो अपने कोष से पैसा दे रहा है वह कोष उसका खुद का नहीं है, खुद की कमाई हुई कोष नहीं है, बल्कि वो प्रजा का ही कोष है। वह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या, मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाएं। अब पत्नी कहती है विद्वान के बात को सुनकर कि राजा का कोष राजा का नहीं है, प्रजा का है, वह अपनी मेहनत की कमाई की नहीं है, अपने मेहनत और पसीने की कमाई की नहीं है, तो इससे मुझे क्या, मुझे तो दान मिल रहा है ना राजा के हाथों, तो मुझे तो दान लेने का हक है। जैसे सभी विद्वान दान ले रहे हैं उसी तरह आप भी जाइए और दान स्वरूप राजा से कुछ पैसे लेकर आइए। वे औरों की तरह आपको भी बिना धन दिए नहीं लौटाएंगे। मतलब राजा जिस तरह अन्य लोगों को दान देते हैं, धन देते हैं, उसी तरह आपको भी धन देंगे, पैसे देंगे, आपको वापस नहीं लौटाएंगे। विद्वान ने अनेक बार मना किया लेकिन पत्नी ने उनकी एक ना सुनी। अब क्या होता है, विद्वान बहुत बार अपनी पत्नी को बोलता है कि नहीं, मैं लेने धन नहीं जाऊंगा, मुझे दान लेना पसंद नहीं है, क्योंकि वह राजा की मेहनत की कमाई नहीं है, वो प्रजा का ही पैसा है। फिर भी विद्वान की पत्नी क्या होती है, हट करने लगती है, जिद करने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, आप राजा के पास जाइए और उनसे धन लेकर वापस आइए। हार कर विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा। अब क्या होता है, विद्वान को विवश होकर हार कर, मतलब अंत में कोई उपाय नहीं सूझा, अपनी पत्नी को वह नहीं समझा पाया, इसलिए बोलता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा। जब वे राजमहल पहुँचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। जैसे ही विद्वान राजा के दरबार में पहुँचे, राजमहल में पहुँचे तो देखता है कि वहाँ राजा नहीं है। वो कहाँ गए हुए हैं, वे शिकार खेलने गए हुए थे। विद्वान खाली हाथ घर लौट आया। अब विद्वान क्या किया, राजा तो उन्हें नहीं भेंट हुई तो वो वापस खाली हाथ ही घर चला आया। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान ने फिर से राजमहल गए। अब दूसरे दिन फिर पत्नी बोली कि आज जाइए, आज जरूर राजा से आपकी मुलाकात होगी। तब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे, इसलिए वे फिर वापस जाने लगे। फिर क्या हुआ कि फिर दूसरे दिन भी विद्वान गया तो देखता है कि राजा अभी तक वापस नहीं आया है और वह वापस क्या करने लगे, घर जाने लगे। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। जैसे ही विद्वान राजमहल से मुड़कर वापस अपने घर जाने लगता है, वैसे ही देखता है कि उधर से राजा शिकार खेलते हुए उनके सामने आ रहे हैं। पास आते ही राजा बोले, क्षमा करें,
आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा। मतलब क्या हुआ था, विद्वान पहले दिन खाली हाथ लौट चुका था। अब बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ करिए। राजा विद्वान से माफ़ी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ करिए क्योंकि मेरी कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई और आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब राजा बोल रहे हैं विद्वान से कि बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दूँ। विद्वान बोले राजन मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हो। बोलता है विद्वान क्या राजा को बोल रहे कि राजन, राजन मतलब राजा, आप मुझे 4 सिक्के दीजिए, लेकिन वो 4 सिक्के कैसे होने चाहिए, वो 4 सिक्के आपके अपने मेहनत की कमाई के होने चाहिए। राजा सोच में पड़ गए, मेरे कोष में तो धन तो अपार है, पर मेरी मेहनत का तो एक भी सिक्का नहीं है। अब राजा सोचने लगा कि मेरा इस कोष में, मेरे इस खजाने में, कोष का मतलब क्या होता है, खजाना, मेरे इस राजमहल में के खजाने में पैसे तो बहुत हैं, लेकिन मेरी कमाई के उसमें एक भी सिक्के नहीं है। अब राजा क्या हुआ, सोच में पड़ गया कि मैं अपनी कमाई के पैसे कहाँ से इन्हें दूँ। राजा हाथ जोड़कर बोले मुझे 2 दिन का समय दे, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। अब राजा बोलते हैं हाथ जोड़कर कि विद्वान मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मतलब सिर्फ 2 दिन मुझे दीजिए, मैं आपको ज़रूर अपनी कमाई से 4 सिक्के आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि विद्वान बोलता है ना राजा से कि मैं आपके पैसे के, आपके मेहनत के, आपके खून पसीने की कमाई के 4 सिक्के लेना चाहता हूँ। राजा सोच में पड़ गया कि मेरे खजाने में तो बहुत सिक्के हैं, बहुत पैसे हैं, लेकिन मेरी अपने कमाई के एक भी पैसा, एक भी सिक्का नहीं है। तब राजा विद्वान को प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि राजन विद्वान मैं आपको अपनी कमाई के 4 पैसे, 4 सिक्के जरूर दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए। विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। अब क्या हुआ, जैसे ही विद्वान गया राजा क्या करता है, धोती कुर्ता पहनता है और महल से बाहर जाने लगता है। क्यों? काम की तलाश में। यह देखकर रानी ने पूछा महाराज आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं। राजा ने रानी को सारी बातें बता दी। रानी बोली ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण सूती वस्त्र पहनकर आई। रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान रह गए। राजा के पास पहुंचकर रानी बोली चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। क्या होता है कि विद्वान के कहने पर राजा क्या करता है, अब काम की तलाश में महल छोड़कर जाने लगता है। उस कपड़े क्या होता है, राजा वाले जो ड्रेस रहता है वो खोलकर साधारण ड्रेस कपड़े पहनता है। तो रानी देखती है, पूछती है कि राजा आप इस हालत में कहाँ जा रहे हैं। तो राजा सारी बातें रानी को सुनाते हैं। तो रानी बोलती है ठहरिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलूँगी। और रानी भी क्या करती है, अपने कीमती वस्त्र, अपने आभूषण, मतलब जितने गहने पहने रहती है रानी, सारे छोड़कर एक सूती वस्त्र पहनकर यानी सिंपल लुक में अपना क्या करती, राजा के साथ बाहर जाने के लिए, काम की खोज के लिए निकल पड़ती है। तलाश मतलब खोज, किसकी तलाश, काम की तलाश में राजमहल छोड़कर निकल पड़ती है। अब अगला भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।